हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। 40K टू 40 लाख की चैलेंज रेस का आज छठा दिन है। और ये जो लेवल्स हैं ये हमारे फ्राइडे मार्केट के हैं। इसमें हमने बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं भी ओपन होती है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। तो कल की मार्केट ने भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही रिएक्ट किया है। और आज मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हो रहा है, तो ओपन होने के बाद इसका रिएक्शन देखते हैं क्या रहता है। तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। अभी 9:15 होने ही वाले हैं, तो देखते हैं मार्केट आज क्या मूवमेंट रहती है। ये देखिए मार्केट ओपन हो गया है यहाँ। आज के ट्रेड का हम बता देते हैं आपको। अगर मार्केट यहाँ से आकर के दोबारा इस लेवल से अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और नहीं तो इस लेवल से और इस लेवल से हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे। यहाँ पे कैंडल का क्या रिएक्शन रहता है उस हिसाब से। ठीक है, तो गाइस अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमारी एक चैलेंज सीरीज चल रही है, उस चैलेंज सीरीज का आज छठा दिन है, जिसमें हम 40,000 के छोटे से कैपिटल को ग्रो करके 40 लाख तक ले जाएंगे। और अभी हम प्रॉफिट में हैं। बाकी आज का क्या रहता है वो देखते हैं। और ये हमारे प्री मार्केट की एनालिसिस है, ये जो भी लेवल्स आप देख रहे हो। तो आप देखेंगे कि प्री मार्केट की जो हमारी एनालिसिस रहती है उसको मार्केट कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो देखते हैं, अगर कोई ट्रेड मिलता है हमें तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर ये प्राइस यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। आज यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला था इस कैंडल पे, लेकिन लेट हो गया मैं। लेकिन मुझे ये अब सही जगह मिल रहा है तो मैं आज इसी कैंडल पे मेरे को ये ट्रेड प्लान करना था, लेकिन मैं लेट हो गया और मैंने ये ट्रेड यहाँ प्लान किया। देखिए प्रॉफिट में चल रहा है। अगर ये ग्रीन में क्लोज करता है तो मैं यहाँ कहीं का इसका असर लगा लूँगा, जो कि अभी 15 पॉइंट का वो कम हो जाएगा। और जो टारगेट है वो हमारा ये है। यहाँ मैंने 30 पॉइंट का एसएल लगा दिया है, 30 क्वान्टिटी का। और बाकी का मैं ब्रेक इवन पे या फिर हाफ क्वान्टिटी जो है वो टारगेट बुक करूँगा मैं यहाँ पर। तो देखते हैं, अभी अभी ट्रेड हमारे ही डायरेक्शन में जा रहा है। इस ट्रेड में एंट्री लेने का कारण ये शूटिंग स्टार है। ये शूटिंग स्टार एक काफ़ी सही जगह पे बनाया है इसने। तो एंट्री हमें आ रही इसी लेवल पे होनी थी, लेकिन ट्रेड हमने यहाँ पे एंट्री ली, थोड़ा लेट हो गए। और अब ये इस लेवल का अगर ब्रेक डाउन देगा तो काफ़ी तेज़ी से इस लेवल तक आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये ट्रेड रिवर्स हो गया है। यहाँ मैंने दोबारा बाई लिमिट लगा दी है। अगर ये इस बार ऊपर जाएगा, वैसे हमारा ऐसा रेट हो चुका है। अब देखेंगे, ये हमारा पहला ट्रेड था। अब पहले ट्रेड में एक छोटा सा एसएल हिट हुआ है 316 रुपये का, जबकि ये ट्रेड चला था, लेकिन जितना उम्मीद था उतना पॉइंट नहीं चला। तो कोई ट्रेड मिलता है तो गाइस मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी ये एसएल हिट हो चुका है हमारे ट्रेड का। जहाँ हमने बताया था सपोर्ट लेवल से वहाँ तक पहुँच गया ये, लेकिन यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से ये यहाँ से रिवर्स हो गया। इस ट्रेड पे एंट्री इस कैंडल की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, लेकिन यहाँ पे इसने रिजेक्शन दे करके मूव नीचे का अब ये देगा। और अगर इस लेवल तक आया इस बार तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर पाएंगे। तो देखते हैं, और कितने में बाई हुआ वो देख लेते हैं एक बार। ये ट्रेड हमारा 245 में बाई हुआ है, 245। इसमें 12 पॉइंट का एसएल है,
जो कि हिट होने वाला लगता है। देखिए प्राइस यहाँ इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, लेकिन ये इतना डाउन आ गया और हिट हो गया। गाइस जैसा कि हमने कहा था कि ये यहाँ कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, तो हल्का सा रिवर्सल इसमें आ गया है। इसमें हम ज़्यादा बड़ा मूव प्लान नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो ये एक पुल बैक भी हो सकता है। यहाँ पे हम ऐसे लगा लेते हैं। ये हमारा तीसरा ट्रेड है और अभी ओवरऑल इतने लॉस में हम इस ट्रेड में अभी ग्रीन में है। ये कॉल साइड का प्रीमियम है, यहाँ तक आने के बाद ये वापस रिवर्स हो रहा है। गाइस ये ट्रेड चलेगा तो यहीं से चलेगा, नहीं तो ये एसएल लेने के बाद और ज़्यादा डाउनफॉल इसमें देखने को मिल सकता है। ये परफेक्ट लेवल है इस ट्रेड के चलने का। और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये गया नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसने डबल टॉप बना के अब इस नेक लाइन का जो इसका है ब्रेक डाउन आएगा, तो ये हमें काफ़ी नीचे तक देखने को मिलेगा। ये ट्राई कर रहा है अपने आप को होल्ड करने का, देखते हैं होल्ड कर पाता है कि नहीं। इस लेवल तक के आने का 50 550 ऐसे। गाइस आज का दिन क्लोज करते हैं। हमने 3 ट्रेड लिए और 3 में से एक ट्रेड हमारा थोड़ा सा चला था, 20-22 पॉइंट का प्रॉफिट दे करके उसमें ऐसा लेट हुआ 300 रुपये का। उसके बाद दूसरा ट्रेड लिया था इसी में, उसमें 700 रुपये का ऐसा लेट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चला था, तो ये हमने ब्रेक इवन पे निकाल दिया था और ये वाला ऐसा लेट हुआ था, तो इसमें टोटल 300 रुपये का लॉस था। उसके बाद ये एंट्री बनी थी हमारी, जिसमें 10 रुपये का ऐसा लेट हुआ था, जिसमें 700 रुपये का लॉस हुआ था। तो 700 और 300 1000 कुछ रुपये का हमारा ये लॉस था। उसके बाद ये ट्रेड प्लान किया था, इसमें 900 रुपये का लॉस हुआ है टोटल ओवरऑल। आज हमने 3 ट्रेड में 2000 का लॉस किया है और ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन हमसे एक मिस्टेक हो गई। जैसा कि हमने मार्केट ओपन होने से पहले ही बता दिया था कि यहाँ कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड जाए का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो शूटिंग स्टार बना है ये वाला, इस पर हमने अपनी एंट्री प्लान कर ली थी यहाँ कहीं पे। उसके बाद प्राइस ने यहाँ तक का मूव भी दिया था हमारे पास हमको, लेकिन मेरा था कि इस लेवल तक आएगा, लेकिन इसने यहीं से सपोर्ट ले करके अपसाइड का मूव दिखाया। तो अपसाइड का मूव दिखाने के बाद मेरे को था कि इस लेवल पे कहीं पे ये एंट्री मिलेगी हमें दोबारा से पुट साइड में, और मार्केट इस बार इस लेवल तक आएगा। इस लेवल तक ना भी आए तो अपना इस लेवल तक का मूव जरूर दिखाएगा, लेकिन इसने एक शूटिंग स्टार बना के हमें एंट्री दिलवा दी, लेकिन
उसमें भी हमारा ये एसएल हिट हो गया, और एसएल हिट होने के बाद प्राइस ने बिल्कुल शार्प मूव दिया अपसाइड का, ये वाला रेड कैंडल। इस कैंडल पे था कि प्राइस नीचे का मूव देगा, क्योंकि इसने एक इवनिंग स्टार बनाया था रेजिस्टेंस लेवल पे, तो हमारी यहाँ पे कहीं एंट्री हो गई थी, प्राइस हल्का सा गया, फिर उसके बाद जा करके इसने हमारा इस वाले कैंडल पे एसएल हिट कर दिया। तो वो एंट्री जो थी वो हमारी जेन्युइन एंट्री थी, और इन सभी एंट्री में ये शूटिंग स्टार पे एंट्री ली हमने, 2 एंट्री, ये नहीं चला, ये हल्का सा चला था लेकिन जितना टारगेट हमें चाहिए था वो नहीं मिला, और यहाँ ये इवनिंग स्टार बनाया था इसने, लेकिन इसमें भी हमारा ऐसा लिट हो गया। अब प्राइस यहाँ से हो सकता है कि दोबारा रिवर्स आए और इस लेवल तक ज़रूर आए, लेकिन हमारे 3 ट्रेड पूरे हो चुके हैं, तो आज का दिन हम क्लोज़ करते हैं लॉस के साथ, और इस ट्रेड के मिस होने का रिग्रेट रहेगा कि अगर हमने यहाँ तक का अगर हमारा टारगेट था, पता था कि सपोर्ट लेना है, तो यहाँ हमें हाफ क्वांटिटी एग्जिट करके और इस कैंडल पे ही हमें दूसरा ट्रेड बना लेना चाहिए था यहाँ पे ऐसे। तो जैसे ही हमारा एसएल हिट होता है इस पर, वैसे ही हमारी एंट्री बन गई होती और हाफ क्वांटिटी थी, तो हमारा यहीं एग्जिट हो गया होता प्रॉफिट में ही। तो ओवरऑल हम इस वाले ट्रेड में प्रॉफिट में ही रहते, और ये वाला ट्रेड भी हमारा अच्छा खासा मूव दे जाता, लगभग 250 पॉइंट का ये मूव देता 1:5। लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि हमने यहाँ एंट्री नहीं ली, और उसी के कारण आज हम अपने डे को लॉस में क्लोज करेंगे। एंट्री के लेने के पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक ट्रेड चला, यहाँ पे दूसरी एंट्री मिली, लेकिन हमने इस एंट्री को मिस कर दिया। उसके बाद एक यहाँ एंट्री मिली और एक यहाँ, तो दोनों में हमारा छोटा छोटा ऐसा लेट हुआ, 12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, और इन एसएल के साथ आज का दिन हम क्लोज करते हैं। और हो सकता है यहाँ से ये एक फॉल दिखने को मिले, जैसा कि एक्सपेक्टेड था इस लेवल तक का। इधर की जगह अगर ये यहीं दिखा देता तो अभी हमारा ये एसएल हिट नहीं हुआ होता। ठीक है गाइस, ज़्यादा नहीं देखते, नहीं तो फिर फोमो में आकर के या फिर रिग्रेशन में फिर दोबारा हम ट्रेड प्लान कर लेंगे, क्योंकि इस चीज़ से हमें बचना है। कॉल साइड में इधर आता तो शायद बन जाता। ठीक है, तो आज का दिन लॉस में ही क्लोज करते हैं।